नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शास्त्रीज गार्डन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जिरेनियम फ्लावर प्लांट की आप मॉनसून में कैसे केयर करें, उसकी कैसे कटाई छंटाई करें ताकि आने वाले सीज़न विंटर सीज़न में आप इससे अच्छी ब्लूम ले पाएँ और ये भर भर के फ्लावरिंग करें। अभी का मौसम में अगर आपको बताऊं तो हमारे यहाँ पर बादल छाए हुए हैं और कंटिन्यूसली 3-4 दिनों से बारिश ही हो रही है। बारिश के मौसम में अधिकतर फ्लावर प्लांट अच्छी ग्रोथ करते हैं, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि आने वाले सीज़न में हम इस फ्लावर प्लांट से कैसे फ्लावरिंग लें। उसके लिए हमको इनकी ग्रोथ पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, इनकी थोड़ी कटाई छंटाई करनी पड़ती है ताकि आने वाले मौसम में हमें अच्छी फ्लावरिंग दे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस फ्लावर प्लांट की हम कैसे शेप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग तो बाद की बात है, पहले आपको अपने फ्लावर प्लांट को एक अच्छी शेप देनी पड़ती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मैंने यहाँ से इसकी कटिंग की थी पिछले सीज़न में और फिर इसकी ब्रांचिंग डेवलप हुई थी यहाँ से, और ये देखिए यहाँ पर अच्छी ग्रोथ इसकी हो रही है। जो जिरेनियम फ्लावर प्लांट होता है वो एक सीजनल पौधा होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे गार्डन में पिछले 3.5-4 सालों से ये फ्लावर प्लांट बना हुआ है। सबसे पहले आप एक प्रूनर लें, उसको अच्छे से सैनिटाइज़ कर लें और इसकी एक हाइट आप मेंटेन करें। जैसे जो भी ब्रांचेस आपको लग रही हैं कि जितनी हाइट आपने मेंटेन करनी है वहाँ से इनको कट कर दें। ऐसे कटाई करने से आपके पौधे नीचे से मजबूत बनेंगे, बरसात में सड़ेंगे नहीं और इनकी सारी एनर्जी अपने आप को घना बनाने में लगेगी। और साथ ही जब विंटर का मौसम आएगा तो ये इतने घने हो जाएंगे, क्योंकि फ्लावर प्लांट के बारे में आप जानते हैं जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतनी ही ज़्यादा फ्लावर प्लांट जो है फ्लावरिंग करेगा। तो ब्रांचेस को बढ़ाने के लिए आपको कटिंग्स तो करनी ही पड़ेगी। जब कटिंग करते हैं तो थोड़ा बुरा भी लगता है कि हमने इस फ्लावर प्लांट को इतना बड़ा किया और अब हम इसको खुद ही काट रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने फ्लावर प्लांट को अच्छी शेप देना चाहते हैं और साथ ही उससे अच्छी फ्लावरिंग भी लेना चाहते हैं तो उसको आप इस प्रकार से कटिंग करें, तभी आपको एक अच्छी शेप और आने वाले सीज़न में अच्छी फ्लावरिंग भी मिलेगी। तो दोस्तों, इस फ्लावर प्लांट को हमने चारों तरफ से अच्छी तरह से ये शेप दे दी है, अच्छी तरह से इसको प्रून कर दिया है। प्रून करते वक्त आप ये ना सोचें कि हम इस नई ब्रांच को छोड़ देते हैं। अगर आप एक भी ब्रांच को छोड़ेंगे तो सारी एनर्जी फ्लावर प्लांट उसी ब्रांच को बढ़ाने में लगाएगा और जो बाकी आपने ब्रांचेस प्रून की उसमें ज़रा भी ग्रोथ नहीं आएगी। ये हमारा एक ऐसा फ्लावर प्लांट था जो थोड़ा मैश था, थोड़ा उलझा हुआ था। अब मैं आपको अपना दूसरा फ्लावर प्लांट बताता हूँ जो एक अच्छी तरह से मैंने उसको डेवलप किया है बोनसाई के आकार में। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा जिरेनियम का एक और फ्लावर प्लांट है जिसको मैंने शुरू से ही ट्रेन करने की कोशिश की है और इसको मैंने एक बोनसाई का आकार देने की थोड़ी सी कोशिश की है। और इसकी आप देख सकते हैं नीचे से एक ही स्टेम है और ऊपर इसको एक कैनोपी का आकार दिया है। अगर आप अपने फ्लावर प्लांट को शुरू से ही शेप देने की कोशिश करते रहेंगे तो तभी ये कैनोपी डेवलप होगी। अब इसको भी हमें प्रून करना पड़ेगा ताकि हम इसको और भी घना बनाएं और ये इसकी कैनोपी और भी अच्छी दिखे। जब इतने अच्छी शेप वाला जो हमारा फ्लावर प्लांट है उसको हम प्रून करते हैं तो थोड़ा बुरा तो लगता ही है, लेकिन हमको पता है कि जब हम इसको प्रून करेंगे तभी इसमें अच्छी ब्रांचेस आएंगी और घनी ब्रांचेस आएंगी। जब फ्लावर प्लांट अपनी ब्रांचेस को बढ़ाएगा तभी उसमें धीरे धीरे फ्लावरिंग भी बढ़ेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। इस फ्लावर प्लांट को थोड़ा शेप देना इजी है। अब मैं आपको ऐसा फ्लावर प्लांट बताता हूँ जिसको शेप देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। दोस्तों, अब है आपके सामने जिरेनियम फ्लावर प्लांट की ही एक और वैरायटी। इसको मैंने शुरू से ही शेप देने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ समय पहले जब तेज़ हवा हुई तो उसमें ये टेढ़ा हो गया। फिर मैंने इसको बहुत प्रयास किया लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। अब
मैं इसको इसी शेप में डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं ये फ्लावर प्लांट एक ही साइड को झुका हुआ है। अब इसको प्रून करने से फ़ायदा कोई नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया है। नेचर ने हर एक फ्लावर प्लांट का अलग अलग नेचर बनाया है कि उसको कैसे स्टाइल में ढाला हुआ है, इसलिए मैंने इसको इसी शेप में रहने दिया है और अब मैं इसको प्रून नहीं करता। लेकिन फ़ायदा इसका ये हुआ कि ये अच्छे से ही ग्रोथ कर रहा है। जैसे इस फ्लावर प्लांट को मैं आपको बताता हूँ, ये बाई नेचर ही बहुत ही घना होता जा रहा है और इसमें नीचे से ही कंटिन्यूसली ग्रोथ भी हो रही है। अब जो फ्लावर प्लांट का अपना नेचर होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए अगर हम जो जेरेनियम की ड्वार्फ वैराइटीज़ हैं उनको अगर प्रून ना करें तो इनके लिए ठीक ही रहता है। तो दोस्तों, ये है प्रूनिंग के बाद का रिज़ल्ट। सभी फ्लावर प्लांट्स को मैंने प्रून कर दिया है और इनको इनके जो प्लेस है वहीं पे रख दिया है। कुछ एक फ्लावर प्लांट्स थे जिनको लाइट प्रून किया है क्योंकि वो ज़्यादा ही ग्रोथ पीरियड में हैं, और कुछ सेंसिटिव वैराइटीज़ जो हैं उनको भी ज़्यादा छेड़ा नहीं है क्योंकि बरसात का मौसम है, अगर फंगस लग गया तो कंट्रोल भी नहीं होगा। इसलिए आप अपने फ्लावर प्लांट को जहाँ से आपने प्रून किया है वहाँ पर फंजीसाइड लगा सकते हैं, और जिससे फंगस का कोई भी चांस ना हो। फ्लावर प्लांट को ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसको ख़त्म करने में कुछ ही टाइम लगता है। इसलिए आप जब भी प्रूनिंग करें बरसात के मौसम में खासकर, तो अपने फ्लावर प्लांट के साथ पूरी सावधानी बरतें और ऐसे ही अदरवाइज़ को ना लें, नहीं तो इस बरसात के मौसम में आपकी प्रूनिंग आपके लिए घातक भी हो सकती है और आपका फ्लावर प्लांट धीरे धीरे ख़त्म भी हो सकता है। जो भी प्रूनिंग से ब्रांचेस निकली हुई हैं, इन ब्रांचेस को आप अगर लगाएंगे तो ये भी एक प्लांट का ही आकार ले लेंगी। और आजकल बरसात के मौसम में तो किसी भी प्लांट की कटिंग जो है वो आसानी से लग जाती हैं। ये बहुत सारी कटिंग्स हैं, इनको मैं ग्रो करूँगा, ऐसे ही नहीं फेंकूँगा। और इसके साथ ही आप अपने फ्लावर प्लांट को थोड़ा पानी कम दें क्योंकि आपने प्रूनिंग की है, उसको पानी की अभी उतनी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने जेरेनियम फ्लावर प्लांट की प्रूनिंग और उसकी केयर टिप्स के बारे में जाना। ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए और लाता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।